भाई अवेंजर्स डूम्सडे की जो लीक आ रही है ना, उनमें से अगर आधी भी सच हो गई तो ये मूवी सिर्फ अवेंजर्स वर्सेस डॉक्टर डूम नहीं रहेगी। एंड कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर डूम का इतना बड़ा प्लान है कि वो सीक्रेट वॉर तक कनेक्टेड है और इसके अंदर बहुत सारी टाइमलाइन भी अटैच्ड हैं, चाहे वो लोकी हो चाहे टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन हो। एक ऐसा वेपन जो दूसरी रियलिटी को खत्म कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, तो आज हम इन सारे डॉट्स को एक एक करके कनेक्ट करेंगे और देखने वाले हैं कि आखिर डॉक्टर डूम क्या करने वाला है। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग अपडेट, अवेंजर्स एंड गेम का री रिलीज। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एंड गेम का एक नया वर्जन सामने आने वाला है एंड रूमर्स के अकॉर्डिंग इसका रन टाइम 3 घंटे 5 मिनट का होने वाला है, मतलब ओरिजिनल वर्जन से कुछ एक्स्ट्रा मिनट। एंड हो सकता है कि इसमें हमें डॉक्टर डूम की टाइमलाइन को अटैच करके दिखाया जाए। एंड इस वर्जन की रूमर रिलीज डेट है 25 सितंबर के आसपास। एंड इसी के साथ डॉक्टर डूम का थर्ड ट्रेलर भी हमको देखने को मिल सकता है कॉमिक कॉन के अंदर। एंड कुछ रूमर ये भी बता रहे हैं कि मार्वल उन ट्रेलर में डॉक्टर स्ट्रेंज एंड मोबियस जैसे कैरेक्टर को भी रिवील कर सकता है। एंड साथ ही मार्वल का एक मेजर वेब सीरीज भी एक्सपेक्टेड है जहां डेयरडेविल, मूनलाइट एंड लोकी जैसे कैरेक्टर इंक्लूडेड हैं। मतलब मार्वल डूम्सडे को एक मूवी की तरह ट्रीट नहीं कर रहा, वो इसे एक कंप्लीट मल्टीवर्स इवेंट बना रहा है। लेकिन डॉक्टर डूम का असली खेल सीक्रेट वॉर से स्टार्ट होगा। एंड रूमर्स के अकॉर्डिंग अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन एंड डेडपूल दोनों साथ में देखने को मिलने वाले हैं। और अगर ये रूमर करेक्ट होता है तो स्पाइडरमैन का ये कमबैक एक नॉस्टैल्जिया मूवमेंट नहीं बनेगा, बल्कि मल्टीवर्स की टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करने वाला बनेगा। क्योंकि रूमर्स के अकॉर्डिंग टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को मरना पड़ेगा, क्लाइमेक्स बैटल होगी, तब तक टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को कैसे भी करके इनको हटाना पड़ेगा। एंड ये सब डॉट्स कनेक्ट हैं एक्स-मैन के यूनिवर्स से, जिनकी वजह से टोबी का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होता है। एंड रूमर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंड्रू गारफील्ड की अमेजिंग स्पाइडरमैन की एंट्री भी हो सकती है। अमेजिंग स्पाइडरमैन सीक्रेट वॉर में अपीयर हो सकता है और ये पॉसिबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग इसलिए भी हो जाती है बिकॉज यहाँ पर मल्टी यूनिवर्स के सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में स्पाइडरमैन की स्टोरी का कनेक्शन माइल्स मोरेल्स से होने ही वाला है। एंड साथ ही अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के कॉन्सेप्ट आर्ट भी लीक हो रहे हैं, तो क्या हमें अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 भी देखने को मिल सकती है? तो ये तो बात हो गई साइड कैरेक्टर की। अब बात करते हैं मेन कैरेक्टर के बारे में, हमारे द RDJ के बारे में, द डॉक्टर डूम के बारे में। तो ऑनलाइन RDJ का अनमास्क वाला डॉक्टर डूम का फोटो वायरल हो रहा है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी पर अभी भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हो सकता है ये AI हो सकता है ये रियल में मार्वल का लीक हो। एंड इन्हीं के साथ डेविड हार्बर की एक लाइन भी काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही है, जहां रेड गार्डियन डूम को देखकर बोलता है दिस इज टोनी स्टार्क। एंड इस लीक को बैकिंग वो इमेज करती है जिसमें अनमास्किंग करता हुआ हमें टोनी स्टार्क AKA RDJ डूम के रूप में देखने को मिल रहे हैं। एंड अवेंजर्स उसके फेस को टोनी स्टार्क के फेस के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके बाद भाई लीकर्स ने इसकी फिगरीन तक को नहीं छोड़ा। डॉक्टर डूम की एक फिगरीन लीक होने स्टार्ट हुई जिसके हाथ में एक आर्टिफैक्ट था। एंड ये आर्टिफैक्ट उस फिगरीन को काफी इंटरेस्टिंग बना देता है, जिसके हाथ में एक बुक होती है। कई लोगों का कहना है ये बुक ऑफ गॉड है और कई लोगों को ये डार्क होल्ड जैसी मैजिकल बुक लग रही है। लेकिन इसी चीज को कॉमिक्स में एक एक्सट्रीम लेवल का एक गैजेट बताया गया है। एंड कॉमिक्स के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट डायमेंशनल ट्रेवल से लेकर रियलिटी को मैनिपुलेट करने तक की पावर रखता है। पर कुछ लोग इसे कहने लगे कि ये नल फायर भी हो सकता है। अगर ये नल फायर हुआ तो ये इन्फिनिटी गॉन्टलेट से भी ज्यादा डेंजरस चीज है। एंड इस चीज का कनेक्शन फैंटास्टिक फोर की कॉमिक से गैलेक्टस तक रहा है। तो हो सकता है ये वो वेपन हो जो एंटायर टाइमलाइन और रियलिटी को इरेज कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, इवन क्रिएट भी कर सकता है। और ऐसा वेपन शायद डॉक्टर डूम के पास होगा। एंड इसी बीच में ये भी हो सकता है कि जो हमें डॉक्टर डूम दिखाया जाने वाला हो वो असल में द गॉड एम्परर डूम हो, जहां पर मल्टीवर्स के कई डिस्ट्रक्शंस के बाद वो खुद का बैटल वर्ल्ड और रियलिटी क्रिएट करता है एंड उस रियलिटी का वो रूलर बन जाता है। एंड रूमर्स तो ये तक कह रहे हैं कि डॉक्टर डूम की एंड के बाद MCU डिस्ट्रक्शन में जा सकता है। एंड इस वर्जन में डूम बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इतना कि वो सारे एवेंजर्स की पावर छीन लेता है। एंड कॉमिक्स में भी इस वर्जन ने थैनोस को बहुत बुरी तरीके से हराया था। और अगर मार्वल ने इसे लाइव एक्शन में अडेप्ट कर दिया तो सीक्रेट वॉर की हाइप अनदर लेवल पे पहुंच जाएगी। एंड डॉक्टर डूम को हराना नथिंग टू इम्पॉसिबल जैसा हो जाएगा, क्योंकि वो गॉड बन चुका होगा लिटरली। इसके बाद डॉट कनेक्ट होते हैं डूम के लोकी से,
क्योंकि डूम नहीं चाहता कि लोकी उसके प्लान को खराब करे, उसके मल्टीवर्स वाले प्लान को खराब करे एंड नए रियलिटी बनाने के प्लान को खराब करे, क्योंकि लोकी के पास है टाइम की पावर एंड वो मल्टीवर्स में देख सकता है कि आखिर डूम क्या करना चाहता है। तो सबसे पहले शायद डूम लोकी को ही अपने रास्ते से हटाएगा एंड यहीं से मुझे लगता है कि डूम का ऑब्जेक्ट एवेंजर्स को हराना नहीं है, वो रियलिटी को डिस्ट्रॉय करके अपनी खुद की रियलिटी क्रिएट करना चाहता है और इस चीज में मदद उसे लोकी की पावर करेगी एंड वो मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट उसे रियलिटी बिल्ड करने में मदद करेगा या फिर मैनिपुलेट करने में मदद करेगा एंड जब वो एवेंजर्स को रियलाइज होगा कि वो दूसरी रियलिटी में फंसे हुए हैं, तब वो सीक्रेट वॉर का बैटल वर्ल्ड स्टार्ट होगा। अब मैं उस चीज के लिए एक्साइटेड हूँ कि भाई डूम्सडे में तो एवेंजर्स की वाट लगने वाली है, पर एवेंजर्स आखिर सीक्रेट वॉर में इस गॉड लेवल के डूम्सडे से कैसे लड़ेंगे, आखिर इस डूम से कैसे बचेंगे जिसके पास वांडा एंड डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे साथी होने वाले हैं। एंड सोचो भाई, डूम के पास इतनी पावर है कि वो रियलिटी को चेंज कर रहा है, वहाँ पर दूसरे मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा है, इनकर्जन हो रहा है एंड वहाँ पर डॉक्टर डूम लेटवेरिया में अपनी एक नई रियलिटी को बिल्ड करने का ट्राई कर रहा है। एंड मेरे को लगता है डॉक्टर डूम का सिर्फ एक ही साथी होगा जो उसका जेन्युइनली दोस्त मानता होगा, वो है रीड रिचर्ड, जिसकी वजह से ये सारा चीजें स्टार्ट होती हैं एंड आखिर में जाके डॉक्टर डूम इन सबको बिट्रे करेगा एंड उसके बाद रियलिटी को चेंज कर देगा। इस बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? आपको क्या लगता है कि आखिर डूम्सडे में होने क्या वाला है एंड कैसे टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन इस यूनिवर्स में एंट्री मारने वाला है? प्लस मैं आपको बोनस टिप और दे देना चाहता हूँ, जो अभी ट्रेलर आया था जो डिस्ट्रॉयड न्यूयॉर्क दिख रहा है, टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का न्यूयॉर्क है। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं लीक को लेकर? आपके पास कोई और थ्योरी है, कोई और लीक है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।